हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। डिजिटल अरेस्ट पर निबंध ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक होने वाला है। कैसे आप जो है पूरे के पूरे नंबर पा सकते हैं इस निबंध को लिख करके, कौन सी गलती आपको निबंध लिखते समय नहीं करनी है और कैसे आप एक प्रभावी, एक बेहतरीन निबंध लिख सकते हैं, इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं जरूर आपको सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते जाना है। सबसे पहले आपको जो है निबंध की रूपरेखा बनानी पड़ती है। कई बच्चे सीधा निबंध लिखना शुरू कर देते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। इसमें हम देखने वाले हैं सबसे पहले यहाँ पर प्रस्तावना, फिर देखेंगे जो डिजिटल अरेस्ट क्या है और ये कैसे होता है, फिर देखेंगे मानसिक और आर्थिक प्रभाव, बचाव और सतर्कता के उपाय, उसके बाद है सरकार और कानून की भूमिका और अंतिम में देखेंगे निष्कर्ष। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर समझने वाले हैं और साथ साथ आप जो है अपना जो निबंध है वो लिखते जाइएगा, कॉपी पेन ले लीजिए। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं प्रस्तावना। जैसे जैसे भारत डिजिटल रूप से आत्मनिर्भर और मजबूत हो रहा है, वैसे वैसे साइबर अपराधियों ने मासूम लोगों को ठगने के एक बेहद और डरावने जो तरीके हैं ढूंढे हैं। लगातार हम जो है डिजिटल रूप से आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं, मजबूत होते जा रहे हैं, लेकिन ये जो चीज़ है लोगों जो ठग हैं उनके लिए काफ़ी ये जो है अच्छी बात बन गई है। वो लोग क्या करते हैं, मासूम लोगों को ठगने का एक नया तरीका यहाँ पर निकाल लिए हैं। इन्हीं में से सबसे नया और खतरनाक तरीका है जिसको क्या बोला जाता है, डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। और इसी के बारे में आज का जो निबंध है होने वाला है। ये आधुनिक दौर का एक ऐसा अदृश्य और मानसिक अपराध है जहां अपराधी पीड़ित को शारीरिक रूप से बिना छुए केवल स्क्रीन के जरिए उसको अपने ही घर में जो है कैद होने के लिए क्या कर देता है, मजबूर कर देता है। और इसी को क्या बोला जाता है, डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। इसमें कोई भी ऐसा अरेस्ट वाला शारीरिक रूप से तो नहीं होता, लेकिन पूरी तरीके से डिजिटल रूप से स्क्रीन के जरिए ही कर दिया जाता है। आज के समय में इस विषय पर निबंध लिखना न केवल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हर नागरिक को इस साइबर खतरे से बचाने के लिए क्या है, बेहद ही जरूरी है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रस्तावना यहाँ पर आपको लिख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर आप हेडिंग डालिएगा, डिजिटल अरेस्ट क्या है और ये जो है कैसे होता है, इसको यहाँ पर आपको बताना है अपने निबंध में। तो डिजिटल अरेस्ट कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये पूरी तरीके से धोखाधड़ी और साथ ही साथ ब्लैकमेलिंग का एक जो है जाल होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो साइबर ठग हैं पीड़ित को पुलिस, सीबीआई, ईडी या कस्टम विभाग के फर्जी अधिकारी बन करके व्हाट्सएप या फिर स्काइप पर वीडियो कॉल करते हैं। आपके पास जो है वीडियो कॉल किया जाता है और ये लोग जो है पूरी तरीके से वहाँ पर अपना वेशभूषा में बैठे रहते हैं और ये लोग आपको बोलेंगे कि हम जो है पुलिस, सीबीआई या अलग अलग ये जो फर्जी अधिकारी बन करके आपके पास कॉल करते हैं, वीडियो कॉल। वे पृष्ठभूमि में बाकायदा नकली थाना या सरकारी दफ्तर का सेटअप बना करके रखते हैं और पुलिस वर्दी भी ये जो है पहने रहते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जो है देखते हैं। वे पीड़ित को डराते हैं और उनके नाम से कोई अवैध पार्सल पकड़ा गया है जिसमें ड्रग्स या नकली पासपोर्ट है, इस तरीके से यहाँ पर उनको डराया जाता है। और जो व्यक्ति इनको जो है नहीं जानता या जिनको इन सब चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होता, वो आसानी से इनका शिकार बन जाते हैं। जेल जाने और बदनामी के डर से पीड़ित घबरा जाता है और उसे वीडियो कॉल पर लगातार ठग क्या करता है, डिजिटल अरेस्ट और किसी से बात न करने की धमकी देकर के जो है लाखों रुपए उनसे जो है ऐंठ लेता है। तो इस तरीके से ये होता है आपका डिजिटल अरेस्ट और कैसे होता है इसको आपको अपने निबंध में यहाँ पर लिख देना है। आई होप इसको आप जो है अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपको यहाँ पर पॉइंट लिखना है, मानसिक और आर्थिक प्रभाव क्या क्या होता है इसका। चलिए इसको समझते हैं। इस अपराध का शिकार होने वाले व्यक्ति पर इसका बेहद गहरा और जानलेवा मानसिक प्रभाव यहाँ पर पड़ता है। अपराधी पीड़ित को इस कदर डरा देते हैं कि वो जो है अपने सगे संबंधियों तक से मदद नहीं मांग पाता। बहुत ही गलत तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं उनको डराया जाता है और जो व्यक्ति है काफ़ी तरीके से डर जाता है। एक तो बदनामी के डर से और दूसरा इनकी वजह से वो जो है अपने सगे संबंधियों को भी इस चीज़ों के बारे में, अपने दोस्तों को भी नहीं बता पाता। कई घंटों या दिनों तक वीडियो कॉल के जरिए उसको जो है नज़रबंद रहने के लिए पीड़ित क्या हो जाता है, अवसादग्रस्त हो जाता है और पैनिक अटैक का यहाँ पर शिकार वो भी हो जाता है। लोग अपनी ज़िंदगी भर की जो गाढ़ी कमाई है और जमा पूंजी इन अपराधियों के हवाले कर देते हैं, जिससे कई परिवार पूरी तरीके से बर्बाद भी हो जाते हैं। युवाओं और छात्रों को भी परीक्षा के फॉर्म या पार्सल के नाम पर डरा करके जो है जेल में फंसाया जा रहा है। तो ये अलग अलग तरीके से यहाँ पर शिकार करते हैं और काफ़ी माहिर होते हैं इन चीज़ों में। तो आपको थोड़ी सी यहाँ पर सावधानी बरतनी है। तो ये था मानसिक और आर्थिक क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं डिजिटल अरेस्ट के, इसको हमने यहाँ पर देख लिया है। चलिए अगला चीज़ यहाँ पर देखते हैं, बचाव और सतर्कता के उपाय क्या क्या हैं, कैसे हम इन चीज़ों से बच सकते हैं इसके बारे में।
डिजिटल अरेस्ट जैसे खतरनाक फ्रॉड से बचने का एकमात्र हथियार है जागरूकता। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक ये जो अपराधी हैं ऐसे ही लोगों को फंसाते रहेंगे। सबसे बड़ा हथियार हमारा जागरूकता ही है। हमें यह अच्छी तरह से समझना होगा कि भारत का कोई भी कानून, पुलिस या जांच एजेंसी किसी भी व्यक्ति को वीडियो कॉल के जरिए जो है अरेस्ट या फिर नज़रबंद नहीं कर सकती और न ही फ़ोन पर पैसे की यहाँ पर मांग करती है। सबसे बड़ी चीज़ आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, चाहे वो कोई भी पुलिस वाला हो, कोई भी जांच एजेंसी हो, आपको वीडियो कॉल करके पैसे की मांग नहीं कर सकती या आपको अरेस्ट करने की धमकी नहीं दे सकती। जैसे ही यदि आपको ऐसा कुछ लगे तो समझ जाइएगा आपके साथ ये लोग क्या कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। यदि आपके पास भी ऐसा कोई संदिग्ध कॉल आता है तो तुरंत घबराने के बजाय फ़ोन काट दें। अपने परिवार और स्थानीय पुलिस को इसकी जो है सूचना दें। जैसे ही यदि आपके पास ऐसा कुछ आता है तो फ़ोन काट दीजिए और नज़दीकी थाने में जाकर के इसकी सूचना दीजिए। किसी भी अनजान वीडियो कॉल पर या अपनी निजी जानकारी, बैंक डिटेल या आधार नंबर कभी भी साझा मत कीजिएगा और ना ही कोई जो अनजान जो लिंक होते हैं उन पर भी आपको क्लिक नहीं करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको फॉलो करके हम इनसे बचाव कर सकते हैं और सतर्क इससे रह सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे बड़ा इसका हथियार क्या है, जागरूकता। तो इन सबको आपको जो है अपने निबंध में यहाँ पर लिख देना है चौथे पॉइंट में। चलिए 5वां नंबर देखते हैं, सरकार और कानून की क्या यहाँ पर भूमिका है इसके बारे में। इसमें आप लिखेंगे, सरकार और देश की साइबर सेल इस नए अपराध के खिलाफ पूरी तरीके से मुस्तैद है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके खिलाफ व्यापक जागरूकता अभियान यहाँ पर चलाया हुआ है। साथ ही साथ यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह के फ्रॉड का शिकार होता है तो वो जो है तुरंत साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 1930 पर कॉल करके या उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर शिकायत भी दर्ज कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है तो वो जो है क्या राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर पर जो है शिकायत कर सकता है। सरकार इन अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय साइबर गिरोहों को पकड़ने के लिए कड़े कदम यहाँ पर उठा रही है और बैंकों के साथ मिलकर के इन फर्जी खातों को तुरंत सीज करने की जो व्यवस्था है यहाँ पर मजबूत कर रही है। तो ये क्या चीज़ है, ये जो है सरकार और कानून की यहाँ पर भूमिका है इस चीज़ को खत्म करने के लिए, इनसे बचाव करने के लिए। लास्ट में आप लिखेंगे निष्कर्ष। चलिए इसमें यहाँ पर लिखेंगे, निष्कर्षतः डिजिटल अरेस्ट तकनीक के दुरुपयोग का एक काला चेहरा है। इंटरनेट और स्मार्टफोन ने जो है हमारे जीवन को आसान बनाया है तो सतर्क न रहकर हमें बड़ी मुसीबत में भी डाल देता है। यदि हम इसके प्रति जागरूक न रहें, सतर्क न रहें तो हम मुसीबत में भी पड़ सकते हैं ऐसे ठगों से। परीक्षा में ऐसे विषयों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि देश की युवा वर्ग जो है डिजिटल रूप से साक्षर होने के साथ साथ सुरक्षित भी रहे। और हमें याद रखना होगा कि डर ही अपराधियों की सबसे बड़ी क्या होती है, ताकत होती है। यदि हम नहीं डरे और समझदारी से काम ले तो इन अपराधियों का जाल मिनटों में ध्वस्त हो जाएगा। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर निष्कर्ष में पूरी सारी चीज़ों को लिख देना है। यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो समाप्त होता है। हमने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको बता दिया कि डिजिटल अरेस्ट पर निबंध कैसे लिखना है। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर देना है। इसी तरह के अन्य जो इम्पोर्टेंट निबंध टॉपिक्स हैं हमारे चैनल पर वीडियोस हैं, जा करके आप देख सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।